ऑन प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी इंद्र साहब आपके पास हम आएंगे। किसान नेता है, किसानों की स्थिति को समझते होंगे। इस बार गेहूं की पैदावार बहुत कम हुई है, उत्पादन में कमी, तकरीबन 30% की यहां पर कमी जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है। आपसे समझना चाहेंगे वजह क्या रही थी, क्योंकि तमाम बातें निकल करके आ रही हैं कि डीएपी की, यूरिया की, खाद की कमी रही, गर्मी बहुत ज्यादा है ये भी, लेकिन असली वजह क्या थी, किस वजह से ये पैदावार कम हुई है, वो हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए किरण जी, आप और हम सब जानते हैं कि किसान लगातार 13 महीने देश की दहलीज पर बैठकर आंदोलन लड़ता रहा और सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसानों को नीचा दिखाने के लिए, और सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसान की कमर तोड़ने के लिए। आपने देखा कि जब किसान बुआई कर रहा था उस समय नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर पूरे भारत के अंदर डीएपी की किल्लत हुई, खासकर हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश में किल्लत आपको देखने को मिली। उस दौरान किसानों के मुख पर मुकदमे हुए, किसानों को क्या मिला? लाठियां मिली, लंबी लंबी लाइनें मिली, माएं बहनें बच्चे पूरा परिवार डीएपी की खाद, यूरिया की खाद के लिए लाइनों में खड़ा रहा। जब किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक खाद चाहिए थी, सरकार ने खाद देने से मना कर दिया और बोला, यहाँ के हरियाणा प्रदेश कृषि मंत्री का बयान है, उन्होंने कहा किसानों की वजह से यूरिया के रैक रुके हुए हैं, किसानों के आंदोलन की वजह से रैक जो है यूरिया के डीएपी के नहीं आ पा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से किसानों को बदनाम करना चाह रही थी और किसानों की कमर तोड़ना चाह रही थी। ऊपर से कुछ ना कुछ कमी मौसम की भी रही है, और सबसे बड़ा जो सरकार ने गुनाह किया वो देश की जनता को भूखे मारने की कगार पर सरकार ने लाके खड़ा कर दिया। आप देख सकते कि आज सरकार ने जहां एमएसपी मात्र 40 पे बढ़ाई है तो प्राइवेट प्लेयर उससे अधिक खरीद रहे हैं। 9 फरवरी के अंदर सीएपीसी की मीटिंग के अंदर, जिसमें मैं खुद मौजूद था, मैंने कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट फ्लोर प्राइस को बताया कि किसान की लागत कई गुना है, आप हमें फार्मूला बताएं किस फार्मूले से आप किसान की लागत तय कर रहे हैं। उनके पास कोई फार्मूला नहीं था, और आनंद फानंद में कृषि मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्री द्वारा, भारत सरकार द्वारा मात्र 40 पे बढ़ा दिए गए, किसान के साथ कुठाघात किया गया। जहां इस देश के अंदर चंद दिनों के अंदर, मात्र कुछ दिनों के अंदर डीजल का प्राइस 40% से 60% बढ़ गया, किसान की लागत कितनी बढ़ गई होगी। और आज आप समझ सकते हैं, खुद माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं अनाज दूंगा अगले 3 महीने। और मैं माननीय प्रधानमंत्री पूछना चाहता हूं, जब आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के तहत एमएसपी तो ठीक ही नहीं करने वाले, तो किस प्रकार आप उस गरीब जनता का अनाज उन तक पहुंचाएंगे? आप तो अडानी अंबानी के गोदामों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की बात करूं, सैलों के अंदर सीधा अनाज ले जाने की बात की जा रही है, किसानों को जबरन सैलों के मुंह की तरफ धकेला जा रहा है, देश का अनाज पूंजीपतियों के गोदाम में धोसा जा रहा है। गरीब जनता आने वाले समय में जिस प्रकार से सरसों के तेल के लिए त्राहिमाम कर रही थी पिछले दिनों में, इसी प्रकार आने वाले समय में मेरा देश का गरीब मजदूर किसान भी अनाज के लिए तरसेगा, रोएगा। सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या तैयारी की सरकार ने? किसान को भी लूटा और गरीब गुरबे को लूटने का सरकार काम कर रही है। आज साइलो भरे जा रहे हैं, क्या सरकार उन साइलों से, बड़े बड़े गोदामों से, अडानी अंबानी के गोदामों से अनाज लेकर गरीब जनता को देने का काम करेगी और किसान को लूटने का काम करेगी? सरकार अपनी स्पष्ट क्यों नहीं करती? और हम ये कहते हैं ठीक है सर, कि सरकार आपने जो लूट मचानी थी मचाई, अब इस गरीब किसान को मारने का काम ना करें। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, कम से कम 500 पे प्रति क्विंटल किसान को बोनस देने का काम करे, जो 60 साल से आपने नहीं किया। 8 साल की केंद्र सरकार हो गई है, अभी तक इन्होंने 1 रुपया बोनस देने का काम नहीं किया। आज प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, किसान को मुआवजा बोनस कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है वीरेंद्र साहब, आपने यहाँ पर इंद्र साहब को सुना है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है